एसपी साहिबा भिखारी बनकर एक गांव में पहुंची, जिस गांव में कुंवारी लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आपका हृदय से स्वागत है। इंसान जब अंधविश्वास और अज्ञानता की पट्टी अपनी आंखों पर बांध लेता है, तो उसे दिन के उजाले में भी खौफनाक अंधेरा ही नजर आता है। हमारे समाज में आज भी कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां परंपरा और धर्म के नाम पर ऐसे घिनौने खेल खेले जाते हैं जिनकी कल्पना मात्र से रूह कांप उठती है। हम बेटियों को देवी का रूप मानते हैं, लेकिन उसी समाज में कुछ ऐसे दरिंदे भी पलते हैं जो उसी देवी रूपी बेटी की इज्जत को अपने पैरों तले कुचल देते हैं और उस पाप का नाम किसी श्राप या भूत प्रेत पर मढ़ देते हैं। आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही शापित गांव और एक ऐसी निडर महिला पुलिस अधिकारी की है जिसने एक भिखारी का भेष धरकर उस गांव के सबसे खौफनाक और घिनौने राज से पर्दा उठाया। इस कहानी का अंत आपको भीतर तक झकझोर देगा और यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि असली राक्षस जंगलों में नहीं, बल्कि हमारे बीच ही इंसानी रूप में घूम रहे हैं। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, मेरी आवाज के साथ जुड़िए और इस रोंगटे खड़े कर देने वाली यात्रा पर मेरे साथ चलिए। नीलगिरी की घनी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक बहुत ही पिछड़ा और रहस्यमय गांव था, भैरवगढ़। भैरवगढ़ की सीमाएं जैसे ही शुरू होती थीं, एक अजीब सा खौफ और सन्नाटा हवा में तैरने लगता था। इस गांव में एक बहुत ही खौफनाक अफवाह पिछले कई सालों से फैली हुई थी। गांव के लोगों का मानना था कि गांव के बाहर जो पुराना और खंडहर हो चुका काली पहाड़ी का मंदिर है, वहां किसी अघोरी पिशाच का वास है। इस गांव का सबसे भयानक सच यह था कि यहां हर कुछ महीनों में कोई न कोई कुंवारी लड़की रहस्यमय तरीके से गर्भवती हो जाती थी। जब भी ऐसा होता, तो गांव के रसूखदार सरपंच ठाकुर समर प्रताप और उस खंडहर मंदिर का रखवाला तांत्रिक अघोरनाथ पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देते कि उस लड़की पर पिशाच की छाया पड़ गई है और यह पिशाच का ही अंश है। बदनामी और उस खौफनाक श्राप के डर से या तो वो कुंवारी लड़कियां खुद ही कुएं में कूदकर जान दे देती थीं, या फिर उन्हें पापिनी और शापित कहकर गांव से बाहर खदेड़ दिया जाता था, जहां वे गुमनामी और दर्द में तड़प तड़प कर मर जाती थीं। कोई भी पुलिस या कानून इस गांव तक नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि सरपंच समर प्रताप की पहुंच सत्ता के ऊंचे गलियारों तक थी। लेकिन पाप का घड़ा जब भरता है, तो उसे फूटने से भगवान भी नहीं रोक सकते। कुछ दिन पहले इस जिले की कमान एक नई और बेहद निडर युवा आईपीएस अधिकारी एसपी देविका सिंह को सौंपी गई थी। देविका अपनी कड़क ईमानदारी और तेज दिमाग के लिए पूरे राज्य में मशहूर थीं। एक दिन उनके दफ्तर में एक बहुत ही पुरानी और खून से सनी हुई चिट्ठी पहुंची। यह चिट्ठी भैरवगढ़ की एक 18 साल की लड़की तुलसी ने मरने से पहले लिखी थी। तुलसी ने चिट्ठी में लिखा था, एसपी मैडम, मुझे नहीं पता यह चिट्ठी आप तक पहुंचेगी या नहीं। लोग कहते हैं कि मुझ पर पिशाच का श्राप है और मैं बिना ब्याही मां बनने वाली हूं। लेकिन मैं कसम खाकर कहती हूं कि मैं किसी पिशाच को नहीं जानती। रात के अंधेरे में मुझे मंदिर के प्रसाद में कुछ नशीला पदार्थ खिलाया गया था और जब मुझे होश आया, तो मेरा शरीर लहूलुहान था। यहाँ कोई भूत नहीं है मैडम, यहाँ कुछ इंसान हैं जो जानवरों से भी बदतर हैं। मेरी तो जान जा रही है, लेकिन मेरे गांव की बाकी बेटियों को बचा लीजिए। यह चिट्ठी पढ़कर देविका का खून खौल उठा। उन्होंने तुरंत भैरवगढ़ के लोकल थानेदार को फोन लगाया, लेकिन उस भ्रष्ट थानेदार ने हंसते हुए जवाब दिया कि वो लड़की दिमागी रूप से पागल थी और उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली है। देविका समझ गई थी कि अगर वह पुलिस की वर्दी पहनकर सायरन बजाते हुए उस गांव में जाएंगी, तो वो सारे दरिंदे पहले से ही सतर्क हो जाएंगे और सारे सबूत मिटा दिए जाएंगे। इस सड़ी हुए सिस्टम को साफ करने के लिए उन्हें खुद उस गंदगी में उतरना पड़ेगा। अगले दिन सुबह सुबह एसपी देविका सिंह ने अपना शानदार पुलिस का रुतबा, अपनी वर्दी और अपना वो वातानुकूलित दफ्तर छोड़ दिया। उन्होंने अपने चेहरे पर मिट्टी और कालिख मली, बालों को बुरी तरह उलझा लिया, शरीर पर एक बेहद ही फटी और मैली साड़ी लपेटी, जिसमें कई जगह पैबंद लगे थे। उनके पैरों में कोई चप्पल नहीं थी। एक हाथ में एक टूटी हुई लकड़ी और दूसरे हाथ में एक भीख का कटोरा लिए वह पूरे जिले की कप्तान अब एक गूंगी और विक्षिप्त भिखारिन बन चुकी थी। उन्होंने अपनी इस गुप्त योजना के बारे में अपने एक सबसे भरोसेमंद इंस्पेक्टर के अलावा किसी को नहीं बताया था। उसी फटेहाल और बदबूदार भेष में देविका ने तपती धूप में भैरवगढ़ की सीमा में प्रवेश किया। गांव का माहौल बहुत ही घुटन भरा था। लोग सहमे हुए रहते थे।
देविका गांव की कच्ची सड़कों पर लंगड़ाते हुए चलती और लोगों के आगे हाथ फैलाती। गांव वाले उस पागल भिखारन को दुत्कार देते, कुछ बच्चे उस पर पत्थर भी फेंकते, लेकिन देविका हर दर्द सहकर चुपचाप अपनी नजरें उन चेहरों पर टिकाए रखती जो इस गांव के गुनहगार थे। उन्होंने देखा कि गांव में सरपंच समर प्रताप का हुक्म किसी कानून से कम नहीं था, और तांत्रिक अघोरनाथ, जिसकी लाल आंखें और खौफनाक रूप देखकर ही लोग कांप जाते थे, वह हर शाम गांव की लड़कियों को भूत प्रेत से बचाने का रक्षा धागा बांधने के लिए अपने उस काली पहाड़ी के मंदिर में बुलाता था। कई दिनों तक देविका उस मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर भूखी प्यासी पड़ी रहीं। किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि सबके लिए वह महज एक कूड़े के समान पागल औरत थीं। एक रात अमावस्या का अंधेरा था। पूरा गांव गहरी नींद में सो चुका था। तभी देविका ने देखा कि सरपंच समर प्रताप के कुछ गुंडे गांव की एक और मासूम लड़की बिंदिया को घसीटते हुए उस काली पहाड़ी के मंदिर की तरफ ले जा रहे हैं। बिंदिया के माता पिता हाथ जोड़कर रो रहे थे, लेकिन गुंडों ने उन्हें यह कहकर डरा दिया था कि बिंदिया पर पिशाच की नजर है और आज रात तांत्रिक अघोरनाथ उसका शुद्धिकरण करेगा। देविका की आंखें सतर्क हो गईं। वह चुपचाप, बिना कोई आवाज किए, छिपते छिपाते उस खंडहर मंदिर के पीछे वाले हिस्से में पहुंच गई। उन्होंने एक टूटी हुई खिड़की से अंदर झांका। अंदर का नजारा देखकर उनके शरीर का खून जम गया और एक ऐसा क्रोध उनके भीतर भड़क उठा जो किसी ज्वालामुखी से कम नहीं था। मंदिर के भीतर कोई पूजा या शुद्धिकरण नहीं हो रहा था। वहां शराब की बोतलें खुली पड़ी थीं। सरपंच समर प्रताप अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए हंस रहा था और तांत्रिक अघोरनाथ बिंदिया के सामने खड़ा होकर एक कटोरी में कोई नशीली जड़ी बूटी मिला रहा था। बिंदिया डर से कांप रही थी और रो रो कर छोड़ देने की भीख मांग रही थी। समर प्रताप ने जोर से ठहाका लगाते हुए कहा, अरे बाबा अघोरनाथ, आज की रात तो तुमने सच में कमाल कर दिया। ये बिंदिया तो पूरे गांव में सबसे सुंदर है। जल्दी से इसे ये प्रसाद पिलाओ ताकि ये बेहोश हो जाए। फिर हम अपना शुद्धिकरण शुरू करें और सुबह गांव वालों से कह देंगे कि रात को पिशाच आया था। किसी की हिम्मत नहीं है जो समर प्रताप की तरफ उंगली उठा सके। अघोरनाथ ने अपनी खौफनाक हंसी हंसते हुए बिंदिया के बाल पकड़े और उस नशीले पानी की कटोरी को जबरदस्ती उसके होंठों से लगाने लगा। बिंदिया चीख रही थी। यह सब देखकर देविका के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। उन्होंने खिड़की के पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाया और उसे पूरी ताकत से मंदिर के उस लकड़ी के बंद दरवाजे पर दे मारा। दरवाजा एक भयंकर आवाज के साथ टूट गया। समर प्रताप, तांत्रिक अघोरनाथ और उनके सारे गुंडे एकदम से चौंक गए। उन्होंने पलटकर देखा तो दरवाजे पर वही फटेहाल, मैले कपड़ों वाली गूंगी भिखारन खड़ी थी। समर प्रताप का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने गुंडों से चिल्लाकर कहा, इस पागल भिखारन की ये हिम्मत कि ये मेरी महफिल में घुस आए। अभी इसी वक्त इसे लाठियों से पीट पीट कर मार डालो और इसकी लाश को पहाड़ी से नीचे फेंक दो। दो भारी भरकम गुंडे लाठियां लेकर देविका की तरफ दौड़े। उन्हें लगा कि यह कमजोर और पागल औरत एक ही वार में ढेर हो जाएगी। लेकिन अगले ही पल जो हुआ, उसे देखकर उस पूरे मंदिर की दीवारें थरथरा गईं। जैसे ही पहले गुंडे ने लाठी उठाई, उस पागल भिखारन ने बिजली की फुर्ती से उसकी लाठी को हवा में ही जकड़ लिया। इससे पहले कि वह गुंडा कुछ समझ पाता, देविका ने लाठी को झटके से छीना और उसके घुटने पर एक ऐसा अचूक और घातक प्रहार किया कि वह गुंडा अपनी टूटी हड्डी के साथ चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। दूसरे गुंडे ने पीछे से वार करना चाहा, लेकिन देविका ने हवा में उछलकर उसके जबड़े पर एक ऐसी जोरदार लात मारी कि वह लहूलुहान होकर बेहोश हो गया। कुछ ही सेकंड में उन दरिंदों को धूल चटाने के बाद देविका ने अपनी आंखों पर गिरे हुए उन मैले बालों को पीछे किया। उनके चेहरे पर लगी कालिख उनके भीतर की उस आजाद शेरनी को नहीं छिपा पा रही थी। देविका ने एक ऐसी कड़क और दहाड़ती हुई आवाज में कहा, जिसने समर प्रताप और अघोरनाथ के कानों के पर्दे फाड़ दिए, पिशाच का रूप बनाकर मासूम बच्चियों को नोचने वाले दरिंदों, आज साक्षात चंडी तुम्हारा वध करने आई है। समर प्रताप और अघोरनाथ यह देखकर सन्न रह गए कि एक गूंगी भिखारन न सिर्फ बोल रही है, बल्कि वह किसी प्रशिक्षित कमांडो की तरह लड़ रही है। समर प्रताप का नशा उतर चुका था। उसके माथे पर पसीना आ गया। समर प्रताप ने हकलाते हुए पूछा, तू तू कौन है चुड़ैल?
तू कोई भिखारन नहीं हो सकती। देविका ने अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू को फाड़कर अपनी कमर पर बांधा और अपनी असली रौबदार आवाज में कहा, मैं तुम्हारे इस शापित गांव और तुम्हारे इस पाखंड का काल हूं समर प्रताप। मेरा नाम है आईपीएस देविका सिंह, इस जिले की नई कप्तान। आईपीएस और कप्तान का नाम सुनते ही अघोरनाथ के हाथों से वो नशीली कटोरी छूटकर जमीन पर गिर गई। समर प्रताप का सारा रुतबा, सारा अहंकार जैसे पल भर में भस्म हो गया। उसके पैर कांपने लगे। देविका ने अपने कपड़ों के भीतर छिपा हुआ एक छोटा सा वायरलेस सेट निकाला और सिर्फ इतना कहा, टारगेट लॉक। कम इन कुछ ही पलों में पहाड़ी के नीचे से सायरन की कान फाड़ देने वाली आवाजें गूंजने लगीं। दर्जनों पुलिस की गाड़ियां और हथियारों से लैस स्पेशल कमांडो की टुकड़ियां उस मंदिर की तरफ दौड़ पड़ीं। पूरा मंदिर पुलिस की नीली और लाल लाइटों से नहा गया। देविका खुद आगे बढ़ीं और उन्होंने तांत्रिक अघोरनाथ के बालों को मुट्ठी में पकड़कर उसे जमीन पर घसीट लिया। उन्होंने उस तांत्रिक के गाल पर एक के बाद एक इतने जोरदार थप्पड़ जड़े कि उसके मुंह से खून के फव्वारे छूटने लगे। देविका ने चीखते हुए कहा, भगवान के नाम पर एक पवित्र मंदिर को तूने अपनी हवस का अड्डा बना रखा था। कितनी मासूम तुलसियों को तूने अपनी इस पिशाच वाली कहानी का शिकार बनाया है। आज मैं तेरा वो हश्र करूंगी कि तेरी आने वाली 7 पीढ़ियां भी खाकी वर्दी देखकर कांप उठेंगी। समर प्रताप भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कमांडोज ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। अगले दिन सुबह पूरा भैरवगढ़ गांव उस काली पहाड़ी के मंदिर के बाहर इकट्ठा था। जिन समर प्रताप और अघोरनाथ को गांव वाले भगवान मानते थे, आज वे दोनों खून से लथपथ, हथकड़ियों में जकड़े हुए कुत्तों की तरह जमीन पर पड़े थे। उनके सारे काले चिट्ठे और वो नशीली दवाइयां गांव वालों के सामने रखी थी। देविका सिंह, जो अब अपनी पूरी शान के साथ अपनी आईपीएस की खाकी वर्दी पहनकर वहां खड़ी थी, उन्होंने पूरे गांव की तरफ देखा। गांव वालों की आंखें शर्म से झुकी हुई थी। देविका ने बहुत ही गंभीर और दर्द भरी आवाज में कहा, शर्म आनी चाहिए आप सभी को। जब इस गांव की मासूम बेटियां गर्भवती होती थीं, तो आप लोग उन्हें कुल्टा और पापिनी कहकर गांव से बाहर निकाल देते थे। आपने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि जिस बेटी को आपने अपने खून से सींचा है, वो रातों रात गलत कैसे हो गई। आप इन भेड़ियों को अपना भगवान मान बैठे और अपनी सगी बेटियों को पिशाच का शिकार होने के लिए छोड़ दिया। आज के बाद अगर इस गांव में किसी बेटी पर किसी ने उंगली भी उठाई या अंधविश्वास के नाम पर कोई खेल खेला, तो याद रखना, देविका सिंह आपके इस पूरे गांव को जेल की सलाखों के पीछे खड़ा कर देगी। गांव के कई बुजुर्ग और महिलाओं की आंखों से आंसू बहने लगे। वे समझ चुके थे कि उन्होंने अपनी अज्ञानता और अंधविश्वास में कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। बिंदिया के माता पिता ने रोते हुए देविका के पैर पकड़ लिए और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उन्हें भगवान का दर्जा दिया। समर प्रताप, तांत्रिक अघोरनाथ और उनके पूरे गिरोह को पुलिस की गाड़ियों में जानवरों की तरह ठूंस दिया गया। उन पर हत्या, बलात्कार और धोखाधड़ी के दर्जनों मुकदमे दर्ज किए गए, जिसके कारण उन्हें जीवन भर के लिए जेल की काल कोठरी में सड़ने की सजा मिली। दोस्तों, हमारी दुनिया में भूत प्रेत और पिशाच शायद कहानियों में होते हों, लेकिन सबसे खतरनाक राक्षस वो इंसान हैं जो धर्म और अंधविश्वास का चोला पहनकर हमारी बहु बेटियों को अपना शिकार बनाते हैं। अज्ञानता एक ऐसा अंधेरा है जिसमें इंसान अपनों को ही खो देता है। एसपी देविका सिंह ने यह साबित कर दिया कि जब एक महिला अपनी सूझबूझ और ताकत पर उतर आए, तो वो समाज के सबसे गहरे और काले दलदल को भी साफ कर सकती है। हमें अपनी बेटियों को किसी रक्षा धागे से नहीं, बल्कि शिक्षा और निडरता से सुरक्षित करना होगा। अगर आपको एसपी देविका सिंह की यह बहादुरी और न्याय के प्रति उनका यह खौफनाक रूप पसंद आया हो, तो इस कहानी को अपने परिवार, अपनी बेटियों और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। समाज को ऐसे ही निडर पुलिस अधिकारियों की और जागरूक नागरिकों की आवश्यकता है। वर्मा स्टोरीज पर अपना यह अटूट प्रेम और विश्वास ऐसे ही बनाए रखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका अपना विवेक वर्मा जल्द ही मिलूंगा आपसे एक और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अंधविश्वास से दूर रहें, अपनी बेटियों का सम्मान करें और जीवन में हमेशा निडर होकर आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, नमस्कार।